नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है 30 जुलाई 2025 और मैं लेकर आई हूँ आज के सबसे इम्पॉर्टेंट 21 करंट अफेयर्स, जो खासकर एलटी, टीजीटी, पीजीटी जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए हैं और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये साबित होंगे। अगर आप रोज़ाना करंट अफेयर्स याद करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है इसमें। 21 क्वेश्चन जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपीएससी, यूपीपीएससी के पेपर में जैसी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 30 जुलाई के सबसे टॉप 21 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। तो आज 2025 करंट अफेयर्स जुलाई है। शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। संभावित जो प्रश्न हैं आपके 21 प्रश्न हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हैं और आज हम कवर करेंगे कहाँ से क्वेश्चन? राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विज्ञान, इसरो, टेक्नोलॉजी, आर्थिक बजट योजनाएं और खेल पुरस्कार नियुक्तियां। ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। इससे हम आज के प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 30 जुलाई के 21 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। प्रश्न संख्या 1, जनवरी 2025 में किस राज्य में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय G20 किसान समिट आयोजित की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि जनवरी 2025 में किस राज्य में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय G20 किसान समिति आयोजित की गई? तो क्या आयोजित की गई? तो पंजाब। कहाँ आयोजित की गई? पंजाब में। अब प्रश्न संख्या 2 है, किस भारतीय राज्य ने 2025 में पहली बार महिला पंचायत दिवस मनाया? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हुए चलिए आप। किस भारतीय राज्य ने 2025 में पहली बार महिला पंचायत दिवस मनाया? तो आपका उत्तर होता है बिहार राज्य ने पहली बार महिला पंचायत दिवस मनाया 2025 में। अब प्रश्न संख्या 3 है कि हाल में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो हाल में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया? तो आपका आंसर होता है संजय कुमार मिश्रा जी को हाल में भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। अब देखिए, इन्होंने ईडी के डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है। किसने? संजय कुमार मिश्रा जी ने ईडी के डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब प्रश्न संख्या 4 है कि विकसित भारत 2047 योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई? तो विकसित भारत 2047 योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपका उत्तर होता है प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के द्वारा ये योजना शुरू की गई 2047। अब प्रश्न संख्या 5 है कि पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य क्या है? तो बताइए, पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका उत्तर होता है कि घरों की छत पर मुफ्त सोलर पैनल देना पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य है। क्लियर हुआ? अब प्रश्न संख्या 6 है, राष्ट्रीय बालिका सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 किसे मिला? बताइए, राष्ट्रीय बालिका सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो ये किसे मिला? शिवांगी वर्मा को, जो कहाँ की रहने वाली है? उत्तर प्रदेश की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए, अभी तो हमने प्रश्न किया था राष्ट्रीय घटनाओं से, अब आज का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स था। अब कुछ क्वेश्चन हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पे भी देखते हैं कि क्या हुआ 2025 में। देखिए प्रश्न संख्या 7, 2025 में नाटो का नया देश कौन बना? बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट पे लगा सकते हैं
कि 2025 में नाटो का नया सदस्य देश कौन बना? तो स्वीडन जो है नाटो का नया सदस्य देश बना। अब इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन देखते हैं कि स्वीडन की सदस्यता से नाटो की ताकत उत्तरी यूरोप में और मजबूत हो गई। किसकी? स्वीडन की सहायता से किसकी ताकत? नाटो की जो ताकत है उत्तरी यूरोप में और मजबूत हो गई। तो 2025 में नाटो का सदस्य स्वीडन बना। अब नाटो के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 32। इम्पॉर्टेंट है कि अब नाटो के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 32 हो गई है। अब प्रश्न संख्या 8 है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यूएन क्लाइमेट समिति 2025 कहाँ आयोजित हुआ और किस शहर में आयोजित हुआ? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएन क्लाइमेट समिति संयुक्त राष्ट्र जो इसको जलवायु सम्मेलन कहा जाता है 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका उत्तर होता है कि ब्राज़ील के बेलो होरिज़ोटे शहर में आयोजित किया गया। ब्राज़ील के बेलो होरिज़ोटे शहर में आयोजित किया गया यूएन क्लाइमेट समिति 2025। तो क्लियर हुआ? जो अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है 2025 में भारत अमेरिका रक्षा समझौता किस फोकस पर हुआ है? बताइए 2025 में भारत अमेरिका रक्षा समझौता किस फोकस पर हुआ है? तो आपका उत्तर होता है एआई और साइबर सुरक्षा समझौता पर हुआ है। भारत अमेरिका रक्षा समझौता एआई और साइबर सुरक्षा पर। अब प्रश्न संख्या 10 है कि एआई फॉर ह्यूमैनिटी समिट 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो बताइए किसने एआई फॉर ह्यूमैनिटी समिति 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो कौन किया? आपका उत्तर होता है अश्विनी वैष्णव ने किया। अब कुछ महत्वपूर्ण लाइन देखते हैं इसमें कि एआई फॉर ह्यूमैनिटी समिति 2025 विकसित और विकासशील देशों को एआई फॉर गुड के सिद्धांतों के लिए जोड़ते हुए वैश्विक साझेदारी की राह दिखाई। तो क्लियर हुआ यहाँ तक का? अब हम आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा विज्ञान, इसरो और टेक्नोलॉजी के पर आधारित करेंगे। तो प्रश्न संख्या 11 देखते हैं कि 2025 में डीआरडीओ ने कौन सी नई मिसाइल सफलतापूर्वक टेस्ट की? तो बताइए प्रश्न संख्या 11 कि 2025 में डीआरडीओ ने कौन सी नई मिसाइल सफलतापूर्वक टेस्ट की? तो आपका उत्तर होता है अग्नि 6। 2025 में डीआरडीओ ने अग्नि 6 मिसाइल को सफलतापूर्वक टेस्ट किया। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप मेरे शॉर्ट्स पे भी जाके देख सकते हैं। मैंने करंट अफेयर्स, जीके, जीएस के काफ़ी वीडियो उसमें डाले हैं शॉर्ट्स पे, इसी चैनल क्रैक हिंदी एग्जाम से आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। प्रश्न संख्या 12 है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर बताइए कहाँ स्थापित हुआ? तो आईआईएससी बेंगलुरु में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर स्थापित हुआ। आगे है प्रश्न संख्या 13 इसरो का गगनयान 1 मानव रहित मिशन कब लॉन्च हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में कर सकते हैं, पक्का आएगा इस बार पेपर में। इसरो का गगनयान 1 मानव रहित मिशन कब लॉन्च हुआ? तो आपका उत्तर होता है अप्रैल 2025 में इसरो का गगनयान मानव रहित मिशन लॉन्च हुआ। अब इसके बारे में लाइन देखते हैं इम्पॉर्टेंट। यह मिशन भारत को दुनिया का चौथा देश बनाएगा। कौन सा मिशन? इसरो का गगनयान 1। यह मिशन भारत को दुनिया का चौथा देश बनाएगा जो अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। अभी ये कहाँ पे, अभी ये सब सिस्टम कहाँ पे है? यूएसए, रूस, चीन, यहाँ पे मानव रहित बन चुका है जो अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजता है।
लेकिन अब यूएसए, रूस और चीन के बाद भारत में यह मिशन दुनिया का चौथा देश बनाएगा जो अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे का क्वेश्चन हम थोड़ा आर्थिक, बजट और योजनाओं पर देखते हैं, उससे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। ऐसे ही प्रश्न करंट अफेयर्स हम आपका कराते रहेंगे रोज डेली। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 14। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB की नई सुविधा 2025 में क्या शुरू हुई? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB की नई सुविधा 2025 में क्या शुरू हुई? तो आपका उत्तर होता है कि डिजिटल ग्राम सेवा के रूप में शुरू हुई। अब प्रश्न संख्या 15 है कि अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है? कि रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य है। तो प्रश्न संख्या 15 का ये उत्तर आपका होता है। अब प्रश्न संख्या 16 में देखिए कि 2025-26 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो 2025-26 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो आपका उत्तर होता है निर्मला सीतारमण ने। अब क्या क्या पेश किया गया, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कि ₹12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। जो 2025-26 का केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, उसमें उन्होंने कहा कि 12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। न्यू टैक्स रिजाइम के अंतर्गत आपको 12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि 2 करोड़ तक की जो लोन सुविधा है वो 5 लाख महिला SC ST उद्यमियों को दी जाएगी। मतलब 2 करोड़ तक की लोन सुविधा 5 लाख महिलाओं को SC ST उद्यमियों को दी जाएगी। तीसरा उनका क्या था कि राज्यों को 15 लाख करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। राज्यों को ₹15 मैंने बोल दिया गलती से, राज्यों को ₹1.5 लाख करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। इस 2025-26 के केंद्रीय बजट में पेश हुआ है। और एक पॉइंट और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 6 वर्षीय दाल मिशन क्या होता है कि दाल उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। तो ये क्लियर हुआ। अब आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं, खेल, पुरस्कार और नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का प्रश्न संख्या 17 देखते हैं कि भारत रत्न 2025 में किसे दिया गया? तो भारत रत्न 2025 में किसे दिया गया? आपका उत्तर होता है लता मंगेशकर को दिया गया। वो भी मरणोपरांत उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। प्रश्न संख्या 18 है कि 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब कि 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो आपका उत्तर होता है जस्टिस संजीव खन्ना 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। अब आपका प्रश्न संख्या 19 है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? तो आपका उत्तर होता है भारत। और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसको आप देख लें, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 7 रन से हराकर अपना दूसरा T20 विश्व कप खिताब जीता। भारत ने दक्षिणी अफ्रीका को फाइनल में कितने रन से हराया? 7 रन से हराया और अपना दूसरा T20 विश्व कप खिताब जीता। पूछ सकता है भारत ने ICC T20 वर्ल्ड कप में किसको हराया? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया। अब आगे का लाइन क्या है कि पहली बार श्रीलंका 2007 में हुआ था के बाद 2 बार विश्व चैंपियन बना। क्या बना? भारत बना। अब है फाइनल में विराट कोहली ने 76 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब पूछ ले सकता है क्वेश्चन कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2025 का प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया? तो विराट कोहली को। क्यों? क्योंकि उन्होंने 76 रन की शानदार पारी खेली थी। और आखिरी का देखते हैं रिकॉर्ड क्या बना कि भारत ने बिना एक हार के टूर्नामेंट जीता। मतलब ICC T20 वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने बिना कोई टेस्ट मैच हारे ये टूर्नामेंट जीता। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, लाइनें हैं जो पेपर में आ सकते हैं।
अब प्रश्न संख्या 20 है कि 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। तो 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? ईरानी महिला आंदोलन को मिला। अब प्रश्न संख्या 21, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितना प्रदर्शन किया। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितना प्रदर्शन किया? तो आपका उत्तर होता है भारत ने 24 पदक जीते थे। कौन कौन से? 8 स्वर्ण पदक, 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे और दूसरे स्थान पर रहा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। भारत दूसरे स्थान पर रहा, 24 पदक जीते जिसमें 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य है। तो ये रहे आज के 21 प्रश्न। ऐसे सवालों के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर करें। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।